हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैंने कलन देखिए लिखा गया है इकाई 3 कलन यानी अवकलनीयता या डिफरेंशिएशन। तो इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि y बराबर 4e⁻x sin π/2 प्लस 5x तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया गया है यदि y इक्वल 4e⁻x sin π/2 प्लस 5x तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बेटा हम हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि y बराबर 4e⁻x sin π/2 5x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx। देखिए अब जो dy/dx है ना ये पूरे पद में जाएगा। जब पूरे पद में जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4e⁻x sin 5/2 और dy/dx 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। dy/dx 5x हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx बराबर sin π/2। जो sin π/2 होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया e⁻x गुणे 1। और इसका देखिए dy/dx 5x। अगर ऐसे पद में कोई आ जाए तो इसका जो फार्मूला होता है मेरे लाल dy/dx a⁻x बराबर a⁻x log a। तो यहाँ हो जाएगा a⁻x यानी कि 5x। उसके बाद देखिए log a आ गया। एक मतलब जो यहाँ पे डिजिट लिखी रहेगी तो यहाँ डिजिट क्या है? 5 है तो 5 आ गया। फिर इसको हम लिखेंगे dy/dx बराबर यहाँ से 4 आ गया। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा dy/dx e⁻x प्लस 5x log 5। इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx e⁻x बराबर क्या होगा? e⁻x प्लस 5x log 5 क्या? dy/dx। दिस इज द आंसर। अच्छा बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन जो लिखा गया है आपका फलन 3√x प्लस 5 log e x माइनस 11 log a x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आप इसको क्या कहेंगे? x के सापेक्ष। तो इसको आप y मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में कि दिया है क्या? y बराबर 3 प्लस 5 log e x माइनस 11 log a x। अब इसको आप कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसको अवकलन करेंगे आप लोग तो dy/dx 3√x प्लस dy/dx 5 log e x dy/dx 11 log a x। अब देखिए जितने आपके कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकालेंगे तो dy/dx √x प्लस 5 dy/dx log e x माइनस 11 dy/dx log a x। तो यहाँ से 3 आ जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। x की पावर 1/2 आ जाएगा। 5 जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। देखिए यहाँ कहीं मैं लिखा हूँगा log e x 1 क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इसका जो अवकलन होता है यहाँ मैं लिख दूँ dy/dx x की पावर n। तो n x की पावर n -1।
वही रूट यहाँ लगा है, वही रूल। तो देखिए रूट का मतलब होता है, जैसे यहाँ मैं करके दिखा दूँ आप लोगों को, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर रूट मतलब 1/2, तो 1/2 तो बाहर आएगा, फिर एक्स की पावर 1/2 में से 1 घटेगा, तो 1/2 ये आ गया, 1/2 में से जब 1 घटेगा तो -1/2 आ जाएगा, वही मैंने यहाँ लिखा। अब 5 log e की पावर x, log e x का अवकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर -11 डी बाई डी एक्स log a x, तो a आपका सामने इधर लिखा गया, देखिए a की पावर x, तो यहाँ से हो जाएगा a की पावर x log ऑफ क्या a हो गया। तो इसका आंसर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आएगा मेरे लाल, यहाँ से 3/2 कितना आ गया, 3/2, इसको जब नीचे लेंगे तो आप x की पावर 1/2 और प्लस 5/x माइनस 11 a की पावर x log कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, फिर 3/2 1/√x, फिर 5/x माइनस 11 a की पावर x log ऑफ a कितना dy बाई डी एक्स, दिस इज द आंसर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसके अगेन क्वेश्चन बताएंगे जो आपका अगला है। चलिए बेटे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि log x प्लस log x का पावर 2/2 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए अपान, ये 2 नहीं है मेरे लाल, ए x है, का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष मुझे क्या निकालना है, अवकलन। तो हल में हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि y बराबर log x की पावर 2 अपान x। तो यहाँ से लिखेंगे log m की पावर n बराबर n log m, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ जब फार्मूला होता है तो यहाँ आ जाएगा मेरे लाल log x 2 log x अपान x। तो यहाँ से देखेंगे log x दोनों सेम है, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से जुड़ के कितना आ जाएगा, log 3 बटा क्या आ जाएगा, x। तो y बराबर 3 log x बटा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स 3 log x बटा x। तो 3 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से लिखेंगे डी बाई डी एक्स log x बटा x। देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यहाँ से अंश इंटू हर का अवकलन माइनस अंश, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो मेरे बेटे यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से x, यहाँ से 1/x हो जाएगा। log x का जो अवकलन होता है 1/x होता है, आप जानिए log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। उसके बाद माइनस, उसके बाद log x और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या, x का स्क्वायर। फिर इसी चीज़ को मैं इधर लिख दे रहा हूँ मेरे बेटे, एक इसके बराबर है dy बाई डी एक्स के बराबर है, या dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3, x से कट जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा log x अपान क्या x का स्क्वायर, या 1 माइनस log x अपान x का स्क्वायर 3 dy बाई डी एक्स। तो पहला आंसर आपका ए आ गया मेरे लाल, पहला आंसर आपका क्या आ गया, ए आ गया। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, यही फार्मूला यहाँ
लग गया है। अब दूसरा सवाल कह रहा है यदि y बराबर log sin x प्लस tan x तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर पाई बाई 2 हो तो हल में देखेंगे मेरे लाल कि क्या लिखा गया है कि y बराबर log sin x प्लस tan x। तो आप कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे मेरे लाल तो dy बाई डी एक्स, यहाँ से डी बाई डी एक्स log क्या आ जाएगा साइन एक्स, इस पे भी जाएगा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा tan x। देखिए जब अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में dy बाई डी एक्स सभी पदों में अवकलन हो जाएगा। जब अवकलन हो जाएगा तो देखिए log का मैं इधर फार्मूला लिख दे रहा हूँ, नहीं लिखा गया है तो आप जान लीजिए log डी बाई डी एक्स log x बराबर होता है 1/x। तो वैसे यहाँ हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स। अब साइन का अवकलन होगा, साइन का अवकलन होगा। उसके बाद tan का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो यहाँ से फिर आ जाएगा 1 साइन एक्स और साइन का अवकलन क्या होता है कास, यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्या dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा कि dy बाई डी एक्स बराबर कास अपान साइन क्या हो जाएगा काट एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो दिया गया है कि यदि एक्स बराबर पाई बाई कितना 6 तो dy बाई डी एक्स बराबर पाई बाई 6 तो काट पाई बाई 6 सेक स्क्वायर पाई बाई 6। तो काट पाई बाई 6 यानी आ जाएगा काट पाई बाई 6 मतलब क्या होगा 6×18 30 अंश क्या आ जाएगा 30 अंश प्लस यहाँ भी हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 अंश से काट 30 अंश प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा। तो देखेंगे मेरे बेटे यहाँ हम क्या लिख देंगे काट 30। देखिए tan 30 का जो मान होता है tan 30 का मान 1/√3 तो काट 30 का मान होगा √3 तो इसका मान क्या हो जाएगा √3 और सेक 30 यहाँ देखिए जो कास 30 होता है इसका मान होता है √3/2 तो सेक 30 का जो मान हो जाएगा 2/√3 2 क्या हो जाएगा √3 तो 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको हम इधर लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स बराबर पाई बाई 6 पे आपका निकल के आ जाएगा √3। अब इसको 2 बार जब गुणा करेंगे 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा मेरे लाल आंसर आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए। जो किताब में आपका आंसर है एनसीईआरटी में मैंने मास्टरमाइंड आपको हल कर रहा हूँ। देखिए मास्टरमाइंड तो सारे क्वेश्चन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अच्छे विधि से सॉल्व करेंगे। अगर आप मास्टरमाइंड लेकर पढ़ते हैं तो उसमें से आप समझ नहीं पाओगे बच्चों, तो आप ऐसा करिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको धैर्यपूर्वक पढ़िए, सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा। चलिए एक आंसर आ गया, इसके बाद हम आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि फलन काट क्यूब 2x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जो आपको दिया गया पहले उसको लिखिए। हल में लिखेंगे मेरे लाल कि दिया है y बराबर काट क्यूब 2x। अब सबसे पहले इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स तो डी बाई डी एक्स काट क्यूब 2x। तो रूल मैंने लिखा
कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन तो बाहर आ जाएगा, फिर उसमें से एक घट जाएगा, तो यहाँ वही रूल लगेगा। तो 3 आगे, काट में से एक घटेगा तो 2 एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स, फिर क्या आ जाएगा काट 2 एक्स। तो यहाँ से 3 काट स्क्वायर 2 एक्स, फिर काट का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक 2 एक्स, फिर डी बाई डी एक्स 2 एक्स। तो यहाँ से होगा 3 स्क्वायर 2 एक्स माइनस आगे आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा कास कोसेक स्क्वायर 2 एक्स, उसके बाद इसका अवकलन करेंगे 2 डी बाई डी एक्स, एक कट गया, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से -3 और 3 दूना 6, 3 दूना क्या आ गया 6 आ गया, काट स्क्वायर 2 एक्स कोसेक स्क्वायर 2 एक्स, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला दिया गया फलन e की पावर x कास स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, दिया है y की पावर x कास स्क्वायर x, ये दिया गया है मेरे लाल। अब देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर कास स्क्वायर एक्स। तो इसका जब अवकलन करते हैं तो ई की पावर कास स्क्वायर एक्स ये आ गया, फिर डी बाई डी एक्स कास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ किसके बराबर डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। उसके बाद फिर देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आएगा e की पावर कास एक्स स्क्वायर, उसके बाद कास का अवकलन क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एक्स का स्क्वायर e की पावर कास एक्स का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2x, तो -2x साइन एक्स स्क्वायर e की पावर कास स्क्वायर, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यही आपका एक्चुअल में आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर। देखिए मेरा बेटा, ये आप करेंगे e की पावर x कास स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस आगे आ जाए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ए माइनस साइन एक्स की पावर 2 ई की पावर कास एक्स का स्क्वायर। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, फिर यहाँ से x आ जाएगा, तो जब ये 2 आगे आएगा -2 एक्स साइन एक्स की पावर 2 ई की पावर कास, ये आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कोई का क्वेश्चन और मिल जाता है तो बता देते, नहीं तो कल के लिए रखते हैं।